नमस्कार सर, नमस्कार। जिनेंद्र सभी को अबीर जयंती की सभी को नमस्कार हार्दिक नमस्कार सर। जिनेंद्र सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सर जी को नमस्कार। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो हम फाइनली आगे बढ़े हैं रेकी के अंदर, और आज का हमारा टॉपिक है डाइकोमियो सिंबल। और जब हम डाइकोमियो सिंबल के बारे में आज समझेंगे और फिर इसकी अटेनमेंट, अगर आज टॉपिक कंप्लीट हुआ तो आज, कल, नहीं तो फिर हम परसों इसकी अटेनमेंट लेंगे डाइकोमियो सिंबल की। तो उससे पहले दो चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। कल इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से क्लास हमारी 3 पार्ट में रिकॉर्ड हुई, जो कि यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाई। तो बहुत सारे आदरणीय सदस्यों के दिल दिमाग में है कि अब संजीवनी की अटेनमेंट हमें नहीं मिली है। तो पहले तो मैं कहूंगा कि जूम कल 1000 का है, आप जूम पे ज्वाइन किया कीजिए, ताकि कोई भी बात होती है अटेनमेंट रिलेटेड टॉपिक, अगर हमें लाइव ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है तो हमें लाइव ही ज्वाइन करने चाहिए। अदरवाइज अगर आपको जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर अब आप इंतजार कीजिए, हम कोई और सैटरडे संडे को देख के ना एक बार दोबारा संजीवनी वाली अटेनमेंट को कर लेंगे, ताकि सभी लोगों को ठीक प्रकार से लाभ मिले। फिर दूसरी चीज जो चल रही है मेजर हमारे यहाँ पे, कि टैरो क्लास की क्लास हमारी जो है वो भी आप लोगों ने पोस्टपोन करवाई है। जिन भी लोगों ने पोस्टपोन करवाई है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों ने कहा है कि क्लास 2 दिन बाद 3 दिन बाद स्टार्ट करें। तो मैं कहूंगा कि क्लास हम फाइनली बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। जिनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है करवा लीजिएगा, और टेंशन नहीं लेनी है। कोई डिस्कनेक्ट है तो आप मुझसे बात कीजिएगा। डायरेक्ट कोई टेंशन लेके नहीं बैठने है, और मन से कुछ नहीं बनाना है आपको, किसी भी प्रकार की कोई बात। चलिए जी, आज हम समझते हैं डाइकोमियो सिंबल के बारे में। जैसे ही डाइकोमियो सिंबल के बारे में हम समझेंगे, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसरिंग के राउंड भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद आपके पास एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है काम करने का। वॉइस क्लियर आ रही है सबको? वॉइस यहाँ से ठीक है मेरे हिसाब से, यहाँ से थोड़ी मतलब ठीक हो रही है। यहाँ पे मौसम के बदलाव के चलते यहाँ से गड़बड़ चल रही है, वहां से ठीक है। ओके जी, चलिए। डाइकोमियो, डाइकोमियो शब्द का मीनिंग क्या है पहले समझते हैं। ये भी एक जापानीज शब्द है, डाइकोमियो। डाई का मतलब होता है इंग्लिश में डाई, मतलब डाई, डाई मतलब समझ जाइए आप लोग। जापानीज में इसका मतलब होता है महान। को का मतलब होता है उज्ज्वलता, लाइट। मियो का मतलब होता है अ, प्रकाश। ठीक है जी। तो इस शब्द का ये रेकी हीलिंग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सिंबल माना जाता है। ठीक है, तो इसका सिर्फ मतलब सीधी सीधी मतलब ये है, महान प्रकाश जो उज्जवल और स्पष्ट है। महान प्रकाश जो उज्जवल और स्पष्ट है। अब महान का मतलब क्या हो गया, डाई में आ गया महान शब्द। महान शब्द का मतलब क्या हुआ? महान शब्द का मतलब हुआ जिस भी व्यक्ति को ये अटूनमेंट ब्रह्मांड में मिलती है वो महान कहलाता है, क्योंकि गुरु का दर्जा आपको इस सिंबल की अटूनमेंट के बाद मिलता है। आप इसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को लेवल 1, लेवल 2 बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। और लेवल 1 और लेवल 2 आप जब आसानी से सिखा सकते हैं तो मतलब आप उसके लिए गुरु समान हो गए व्यक्ति के लिए। तो ब्रह्मांड इसमें आपको महान शब्द की उपाधि देता है। और जो आपके गुरु हैं, डाइकोमियो का मतलब है कि आपको, डाइकोमियो शब्द का मतलब है आपके और आपको सिखाने वाले व्यक्ति जो भी हैं। ठीक है, जो भी आपको ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब आपको और आपको सिखाने वाले व्यक्ति के बीच में एक बहुत स्ट्रोंग विश्वास का जन्म हो गया है। एक ऐसा संबंध स्थापित हो गया आप दोनों के बीच में, कि आपका गुरु ये कहता है कि अब जो मैं कर सकता हूं वो आप भी आसानी से कर सकते हो, परंतु मुझ में और आप में जो अंतर है
और जिस अंतर को आप देखते हो उस अंतर को खत्म करने के लिए मैं आपको इस सिंबल की अट्यूनमेंट देता हूं। तो एक गुरु और शिष्य के बीच में एक ऐसा प्राकृतिक संबंध स्थापित हो जाना जहां पे अगर दोनों अलग अलग भी हो जाएं तो दोनों का लक्ष्य, दोनों का मकसद एक ही रहे, दोनों की कार्य प्रणाली भी एक ही रहे और वो जुड़ाव हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। यहाँ पे गुरु माता पिता से बड़ा हो जाता है, यहाँ पे गुरु माता पिता की तरह ही आपके साथ अनकंडीशनल हो जाता है डाइकोमियो सिंबल के साथ। तो इसीलिए सिंबल की कुछ कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है। जब ये सिंबल दिया जाता है तो सबसे ज्यादा पैसे मेरे ख्याल से इसी सिंबल पे चार्ज किए जाते हैं और कहा जाता है इसके बाद आप भी तो पैसे कमाओगे, यही बोला जाता है डाइकोमियो के टाइम पे। परंतु वो मतलब मैं कहता हूं कि डाइकोमियो सिंबल में एक गुरु भाव होना बहुत जरूरी है। अब इस सारे सिंबल्स की जब हम बात करते हैं, सारे सिंबल में एक भाव होता है कि मैं अट्यूनमेंट ले रहा हूँ, राइट, मैं अट्यून हो रहा हूं और मैं अट्यूनमेंट ले रहा हूं, सभी सिंबल्स में ये भाव होता है। बट डाइकोमियो सिंबल उल्टा काम करता है। डाइकोमियो में आप अट्यूनमेंट दे रहे हो, मतलब अब आप चाहे किस जिससे भी अट्यूनमेंट ले रहे हैं वो आपको अट्यूनमेंट दे रहा है। और ये सिंबल एक तरीके का, मतलब आप समझिए गॉड गिफ्ट है आप लोगों के लिए। गॉड गिफ्ट मतलब प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा जहाँ पे प्रकृति आपको महान की उपाधि से और सब एक प्रकाश से हमेशा हमेशा के लिए उज्जवल कर देती है और कहती है कि हम और आप एक ही हैं, ब्रह्मांड और आप एक ही हैं। तो ये सिंबल की मतलब सबसे ज्यादा मतलब पावरफुल टेक्निक है और इसी सिंबल को गुरु सिंबल भी कहा जाता है। जिस मतलब डाइकोमियो सिंबल को सनातन पद्धति में हमारे हिंदुस्तान में इसको गुरु सिंबल कहा जाता है। और तिब्बतियन लैंग्वेज में डाइकोमियो सिंबल को बोला जाता है एक ऐसी प्रकाश की लाइट जो अनंत है, जिसके भीतर सब कुछ समा सकता है, जो सबको रोशन करती है, जिसको जितना मर्जी तपा दिया जाए, जितना मर्जी मतलब दबा दिया जाए, बट ये प्रकाश अनंत रहता है और इस प्रकाश के थाउजेंड स्वरूप होते हैं। जैसे सूर्य की किरणों के हजारों रूप होते हैं, कहीं अच्छी कहीं खराब, वैसे ही किसी भी एनर्जी को बदलने में डाइकोमियो सिंबल का एक बेहतरीन रोल माना जाता है। अब डाइकोमियो सिंबल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या है कि डाइकोमियो सिंबल के आपको 3 रूप मार्केट में देखने को मिलेंगे। रूप नंबर 1 मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। तो ये है तिब्बतियन सिंबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें सारे सिंबल जो हैं वो डबल डबल लेने हैं अट्यूनमेंट, तिब्बतियन मेथड से भी और जापानीज मेथड भी। तो ये तिब्बतियन मेथड है जिसको आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तिब्बतियन मेथड में डाइकोमियो सिंबल ये है। अब इस सिंबल को जब आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक अस्त्र दिखाया जाता है, जैसे ये बना हुआ है नंबर 3 पॉइंट, 3 और 4 के बीच में देखेंगे कि पॉइंट बना हुआ है। इस अस्त्र का मतलब होता है भैरव दंड, जो कि मैं आपको आगे की क्लास में जब हम ग्रिड बनाएंगे तब दिखाऊंगा। इसको बोला जाता है भैरव दंड। भैरव दंड का मतलब होता है एक प्रकार की सिद्धि, ठीक है जी। और भारत में इसको, इस सिंबल को बोला जाता है भैरव सिद्धि। तिब्बतियन इसको बोलते हैं भैरव दंड, ठीक है जी। और जैपनीज इसको सिर्फ बोलते हैं दंड। ये जो 3 और 4 नंबर का पॉइंट है, मैं सिर्फ इस सिंबल की बात कर रहा हूँ, बाकी ये 6 के राउंड बने हुए हैं। गीता रानी मैडम जी कृपया स्क्रीन पे आप पेन मत चलाइए, ऐसी मेरी आपसे विनती है। ओके, तो वैसे इस सिंबल का ये स्वरूप है, ये, ठीक है जी। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है एक संबंध को, ये संबंध है और संबंध के बीच में है सिद्धि। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। दैट इज द सिंबल जो 1 पे शुरू हो रहा है आपका, ये ऐसे मान लो ये स्टार्ट हुआ, 3.5 घेरा इसने लिया, दैट इज द सिंबल ओनली, ठीक है। ये हो गया आपका एक संबंध, हमेशा हमेशा के लिए क्राउन हो गया आपके पास।
एंड दैट इज ए पावर। ये इसकी पावर है। ठीक है जी, ये इसका एक स्वरूप है अभी डाइकोमियो का तिब्बतियन मेथड से। ठीक है जी, जब आप इसको यूज करेंगे सिंबल को, तो मैं आपको एक बात का यकीन दिलवाता हूं। जो हम स्टार्टिंग की क्लास में बोलता था मैं आपको कि एक हीलर कैसा होना चाहिए, ये सुनने में हमें अच्छा लगता है कि हीलर के मन में भेदभाव नहीं आना चाहिए, हीलर अपने बच्चे को सोल कैसे कहे, या फिर हीलर उस भाव को ग्रैप ही कैसे कर ले कि मैं हीलर हूँ, इस बात मतलब उसका इमोशन बीच में ना आए। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास डाइकोमियो की मतलब ये समझ लीजिए डाइकोटोमियो सिंबल की अट्यूनमेंट होती है। अगर इस सिंबल की अट्यूनमेंट हमारे पास नहीं होती है तो हमारे ऊपर दूसरे के विचार का प्रभाव पड़ने के चांसेस होते हैं, दूसरे की बातों का और अपने परिवार के लोगों की बातों का, सबकी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन डाइकोमियो सिंबल अगर हमारे साथ आता है तो हमें ऐसे किसी भी उसको फेस नहीं करना पड़ता, मतलब किसी भी प्रकार के चैलेंज को फेस नहीं करना पड़ता जहाँ पे हमारा इमोशन बीच में आता है। ओके, एक सेकेंड मैं आपको दूसरा सिंबल दिखाता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड सिंबल। ठीक है जी, डाइकोमियो। इसके स्टेप्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, आपको चिंता नहीं करनी है। स्टेप्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, भी बनाना नहीं सीखना है हमें, सिर्फ सिंबल के फीचर्स को ध्यान से समझना है। ठीक है जी, सबसे पहले एक लाइन है, उसके उसको एक लाइन क्रॉस कर रही है, उसके बाद दो सेंटर पॉइंट बन रहे हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। ये हमें दिखाते हैं, ये हमें क्या कहता है, परमानेंट ऊर्जा का एक सोर्स, परमानेंट ऊर्जा का एक ऐसा सोर्स जो कभी ना खत्म होने वाला पॉइंट है। तो आपने देखे होंगे सभी तिब्बतियन मंदिर, जापानीज मंदिर, आपके चाइनीज मंदिर, आप पे एक इसी प्रकार के सिंबल बने होते हैं, सभी मंदिरों के ऊपर इसी प्रकार के सिंबल बने होते हैं। इसके बाद आता है कि एनर्जी के फ्लो के सेंटर में, मतलब जितनी भी एनर्जी है उस फ्लो के सेंटर में हमारी प्रेजेंस, यहाँ पे क्या आती है, हमारी प्रेजेंस जो सेंटर है, ये हो गया आपका एनर्जी का फ्लो, दो ब्रैकेट्स जो बने हुए हैं यहाँ पे ब्लू कलर के, और सेंटर में ये जो आ गया, ये आ गया हमारी प्रेजेंस। और इसके नीचे आता है, हमारी प्रेजेंस के नीचे आता है हमारा कंट्रोल। हमारे कंट्रोल भी हम डिवाइड करते हैं, अपने कंट्रोल को भी हम एक फ्लो में डिवाइड करते हैं, एक ऐसे फ्लो के अंदर जो कि हमारी ऊर्जा को प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव बनाए रखे और हमारी ऊर्जा को हमेशा प्रकृति, ह्यूमन, जीव जंतु और ब्रह्मांड के साथ जोड़े रखे। तो यहाँ पे जो ये बड़ा आपको बॉक्स नजर आ रहा है और इस बॉक्स के अंदर आपको जेड बना हुआ नजर आ रहा है, इस जेड का मीनिंग है प्रकृति के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग संबंध और प्रकृति से एनर्जी फ्लो हमारा हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहे। और यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे आता है संपूर्ण भौतिक वर्ल्ड, संपूर्ण भौतिक वर्ल्ड जो कि लिमिटेड है, लेकिन उसके लिमिटेशन के बियॉन्ड भी हमारा संपूर्ण कंट्रोल रहे। तो ये सिंबल की सबसे खास बात है। ओके, तो डाइकोमियो सिंबल एक आता है जिसके नीचे दो बॉक्स होते हैं। ठीक है जी, एक डाइकोमियो सिंबल हम और देखने की कोशिश करते हैं।
ये अब उसमें और इसमें ना कुछ फर्क है सिंबल में, जो आपने देखा है और जो ये सिंबल है उसमें और इसमें कुछ यहाँ पे एक फर्क आ जाता है 11 और 12 नंबर के पॉइंट के बीच में। ये कोई मेजर फर्क नहीं है, क्योंकि डाइकोमियो सिंबल गुरु देता है तो डाइकोमियो सिंबल 2 से 3 प्रकार के माने जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अगर हल्का फुल्का चेंज आता है तो हमें ऐसा भाव अपने अंदर नहीं लेके आना है कि भाई ये जो सिंबल है किसी भी प्रकार से हमारे साथ काम करेगा या नहीं करेगा। तो अब आपको इस सिंबल का मतलब समझ में आ गया। तो अब अकेला सचिन तेंदुलकर तो महान नहीं है, हम सब भी महान है, ठीक है जी। और डाइकोमियो सिंबल के साथ तो ये अफर्मेशन जुड़ी ही होती है कि जिस भी महान कार्य के लिए हमारी सोल ने शरीर को धारण किया है, उस महान कार्य के उस मकसद को मैं समझूं और पूरा करूं। गुरु अगर आपका कोई होगा तो उसकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होगी? आपसे उसकी यही एक्सपेक्टेशन होगी। आपकी अपनी स्पिरिचुअल यात्रा से क्या एक्सपेक्टेशंस है कि मैं जिस महान कार्य के लिए जन्मा हूं उस महान कार्य को समझूं और पूरा करूं। इसीलिए यूनिवर्स आपको महान की उपाधि देता है। तो डाइकोटोमी शब्द का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी से कनेक्ट होना जिसका जो सोर्स है वो अनंत है, अनंत है, और जिसके हजारों लाखों रूप हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि डाइकोमियो सिंबल क्वांटम हीलिंग में भी दिया जाता है, ठीक है जी। एक तो हम आप इसकी बात कर रहे हो रेकी की, रेकी के अलावा डाइकोमियो सिंबल क्वांटम हीलिंग के अंदर भी दिया जाता है। डाइकोमियो सिंबल आपका फायर रेकी के अंदर भी यूज होता है। डाइकोमियो सिंबल आपका ची पावर्स के अंदर भी यूज होता है। और डाइकोमियो सिंबल आपका कुंडलिनी मेडिटेशन के अंदर भी यूज होता है, क्योंकि इस सिंबल के ऊपर एक खास चीज, एक प्रोटोकॉल है सिंबल के साथ, दैट इज वेरी सिंपल, कि गुरु अपनी इच्छा से देता है, ठीक है जी। इस सिंबल को सामने वाले की एलिजिबिलिटी को देखते हुए कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, उसको देखते हुए ये सिंबल आपको मिलता है। तिब्बतियन लामा, जैसे अभी हम लगातार ये कोर्स कर रहे हैं, राइट, हम लगातार कर रहे हैं और हमारा नंबर आ गया कि चलो जी, मान लो हम फेस टू फेस क्लास कर रहे होते तो चौथे पांचवें दिन आप मेरे से डाइकोमियो सिंबल मांगते, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। पहला दूसरा सिंबल देके छोड़ दिया जाता है। होमशो जेशोनन सिंबल आपको तकरीबन 6 महीने के बाद मिलता है अगर तो आप तिब्बतियन मेथड से सीखोगे। और डाइकोमियो सिंबल इच्छा पे डिपेंड करता है कि इस जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए इसको कमर्शियल करना तो एक तरीके से मैं क्राइम ही मानता हूँ कि डाइकोमियो सिंबल कमर्शियल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। तो आपका गुरु इस सिंबल को देते हुए जो भी सिद्धि या शक्ति आपके गुरु के पास होती है, वो चाहता है कि ये शक्ति या सिद्धि अब इस व्यक्ति के साथ भी काम करे। तो बिना मेहनत करे भी आपके साथ वो सिद्धि और शक्ति काम करने लग जाती है बिना किसी रुकावट के। क्लास चालू है, एक बार आप कृपया कंफर्म कर दीजिए, मेरी डिस्प्ले काम नहीं कर रही है लैपटॉप की। आप में से कोई व्यक्ति जो होस्ट हैं वो अनम्यूट करके बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट है। जी सर, जी सर। ओके, ठीक है, मेरी डिस्प्ले नहीं आ रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो गुरु की जो सिद्धि होती है, नीरव जी कहीं भी क्लास स्टॉप हो तो आप बताइएगा मेरे को कॉल करके, हाँ, मेरे पर्सनल नंबर पे। ओके, तो इसका मतलब होता है कि गुरु की जो शक्ति होती है, गुरु अपनी इच्छा से अपनी शक्ति का समर्पण देता है अपने शिष्य को। दूसरी तरफ ये तो हो गया इसका सबसे बड़ा एक फायदा कि ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके पास, जैसे कि हम खाली हाथ होते हैं, सिंबल आप खाली हाथों में बनाते हो, आध्यात्मिक यात्रा में आपके पास सपोर्ट के लिए एक हथियार है, ठीक है, कि ये आपको दिखाता है कि यस, ये चीज ऐसे का मतलब आप अकेले नहीं हो। मान लो आपको पहाड़ पे चलना है तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको जो लाठी चाहिए, ये सिंबल वो लाठी का रूप आपके साथ धारण करता है। इस सिंबल का मतलब होता है कि आपकी सुप्त चेतनाएं, मतलब आपके पिछले जन्म के जो भी कर्म है, ये पिछले जन्म का मतलब अनंत की यात्रा में जितनी भी आज तक आपने यात्राएं करी हैं, अनंत की यात्रा में आपकी सोल के जो भी पुण्य कर्म है उसके आधार पे आप कोई भी एक सिद्धि इस सिंबल के साथ कर सकते हो। इसीलिए इसके साथ जो
इसके अंदर अस्त्र दिखाया गया है, वो अस्त्र शक्ति का प्रतीक है, वो शक्ति आपके साथ काम करती है। अब शक्ति 2-3 प्रकार के लोग अपने साथ लेके मान के चलते हैं। किसी को थर्ड आई चाहिए, कोई कहेगा जी मेरे को कोई 10 महाविद्या करनी है, कोई कहेगा मेरे को पक्षी तंत्र की साधना करनी है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन जो भी आप इस सिंबल के साथ मतलब इस सिंबल के अटूनमेंट के लिए सिद्धि करना चाहते हैं, जो भी उसकी सिद्धि का प्रोसेस होता है, आप उसको कर सकते हैं, आपको कामयाबी पक्का ही मिलती है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्कनेक्ट आपको नहीं आता, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सिंबल, डाइकोमियो सिंबल, एक ब्लैंक आदमी के ऊपर भी, मतलब एक अनकॉन्शियस आदमी जो होता है ब्लैंक, सबसे ज्यादा अनकॉन्शियस जो बच्चे होते हैं या पास्ट लाइफ की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके साथ ये सबसे ज्यादा काम करता है। आपकी पास्ट लाइफ अगर आपके प्रेजेंट में आड़े आ रही है, मतलब पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में आड़े आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सपने आना, बहुत ज्यादा सपने आना, बहुत ज्यादा इवेंट आना, पास्ट लाइफ करने के बाद आपका डिस्टर्ब हो जाना किसी भी प्रकार से, या फिर पास्ट लाइफ के प्रति आपके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होना, और या बार बार आपके मुंह से शब्द निकलना कि मेरे तो पिछले जन्म के कर्म है, मेरे तो पिछले जन्म के कर्म है। मतलब यहाँ पे आप इस बर्थ की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप पास्ट बर्थ की बात कर रहे हो। तो जो भी आप पास्ट बर्थ की बात कर रहे हो, उस पास्ट बर्थ के अंदर ये सिंबल आपके साथ प्रॉपर तरीके से काम करने वाला है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एक सेकेंड।